नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल का बाजार जहां पर हम बातचीत करते हैं पहले तो आज के बाजार के बारे में और साथ ही साथ कल आपकी रणनीति क्या हो, किस तरह से आप मार्केट्स में ट्रेड करें, कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस करें और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब, इन सब पे हम बातचीत करते हैं और जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं। आशीष बहेती पुणे से हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। लेकिन पुणे आशीष जी से बातचीत करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अब तक जो आंकड़े आए बाजार बंद होने के बाद उस पर भी और आपके लिए जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी। आप 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप के साथ साथ फेसबुक और एक्स यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और वहां पर भी हमसे बातचीत कर सकते हैं सीधे सीधे। और उसके अलावा एक नंबर जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो है FII और DII का नंबर। लगातार FIIs की तरफ से बिकवाली का दौर कंटिन्यू है, आज भी बिकवाली है। 2832 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली FIIs की है और 3783-88 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी DIIs की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ रही है। सिप्ला का एक ब्लॉक भी है तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, लेकिन अदरवाइज ये FIIs DIIs की बिकवाली का खरीदारी का नंबर आप देख रहे हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 22,200 के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है और निवेशकों को भी कंफ्यूज कर रहा है कि तेजी में जाए कि मंदी में जाए, लेकिन करना क्या चाहिए अभी? आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को या निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सुमित जी। सुमित जी, निफ्टी में आज काफी म्यूटेड सा ट्रेड रहा, बट पिछले 3 दिनों की जो अच्छी मूवमेंट स्टॉक में निफ्टी में देखने मिली थी या अपटेक जो देखने मिला था, आज थोड़ा सा वो पॉज देखने मिला है। बट हमें लग रहा है कि निफ्टी अब यहाँ से वेल प्लेस्ड है एक नया फ्रेश हाई नया 22,700 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, कोई भी डिप में 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में पोजीशन बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह है, क्योंकि आज भी आप देखिए HDFC में प्रेशर था और जब तक HDFC में मोमेंटम नहीं चालू होता, हमें नहीं लगता बैंक निफ्टी में यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, निफ्टी में जरूर लॉन्ग जाया जा सकता है इन लेवल्स पे। तो निफ्टी में आप लॉन्ग जा सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप वही स्टॉक्स चुनेंगे आशीष जी जो कि बैंक निफ्टी का हिस्सा ना हो लेकिन निफ्टी के हैवी वेट हो। तो आपकी तरफ से 3 स्टॉक्स। सुमित जी, मैंने एक्चुअली एक बैंक निफ्टी का भी स्टॉक चुना है। पहला जो स्टॉक है वो है REC में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, PFC में आज अच्छा मोमेंटम देखने मिला और हमें लग रहा है कि REC में शायद कल मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 540 और 550 के टारगेट के लिए। दूसरा जो बैंक हमें अच्छा लग रहा है वो कोटक बैंक, जहां बैंक निफ्टी में हमने गिरावट देख रहे हैं, कोटक बैंक में एक स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली देखने मिल रही है और एक डार्क हॉर्स की तरह चल रहा है, जहां पे बैंक निफ्टी से अगर आप बोले तो कोरिलेशन इसका उल्टा चल रहा है और ये स्ट्रेंथ दे रहा है बैंक निफ्टी को गिरावट में। तो 1625 का स्टॉप लॉस लगाकर कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह है, 1675 और 1690 के टारगेट्स के लिए। तीसरा स्टॉक जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। एक सपोर्ट लेवल पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज और आज भले ही रेड में बंद हुआ है, बट हमें लग रहा है कि अच्छा जोन है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। और जिस हिसाब से 2800 का लेवल जो है बार बार डिफेंड हो रहा है, मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है 2860 और 2890 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 2800 का एक SL मेंटेन करें। तो 3 नाम है इसमें। REC पहला नाम है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं, नंबर्स भी आए रिसेंटली, स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, इस क्वार्टर के नंबर्स कोटक महिंद्रा बैंक के भी काफी बेहतर थे, कमेंट्री भी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग जाएंगे 1675 के टारगेट्स के लिए। और तीसरा देश का सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2800 का एक स्टॉप लॉस, 2860 2890 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय यहाँ पर जरूर ले रहे हैं। अब पुणे से ही हमारे साथ वैभव जी मौजूद हैं। वैभव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? तो बाटा के शेयर है 56, ओके, 160 37 और कितना समय से और दे सकते हैं वैभव जी आप? अभी एक साल भर। ओके, तो आशीष जी बाटा इंडिया ये बहुत समय से अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन कुछ साइन जो है अब स्टेबिलिटी के दिखने लगे हैं इसमें। 56 शेयर हैं इनके पास 1637 के दाम पर, समय से ये भी होल्ड कर रहे हैं, 1 साल अभी और दे सकते हैं, क्या करें? जी मुझे बहुत निराश किया है बाटा इंडिया ने एज अ शेयर और 52 वीक लो पे चल रहा है और जो इसका 2023 का जोन था
1300-1400 का जोन उसे भी ब्रीच करता हुआ देखने मिला है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। हमें लग रहा है कि इन्हें टाइम देना पड़ेगा स्टॉक में। 1300 का स्टॉप लॉस लगा है एग्जैक्टली, जो कि अभी का स्विंग लो है, और होल्ड करे इस पोजीशन में। एवरेज करने की सलाह नहीं है, लेकिन होल्ड करे। इनका भाव आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा इन्हें स्टॉक में। तो समय दीजिए और बने रहिए और देखते हैं किस तरह से मूव आता है, लेकिन अभी के लिए तो आप फिलहाल बने रहिए। अब नोएडा चलते हैं, वहां पे वाईपी धवन साहब मौजूद हैं। धवन साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार धवन साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मैंने रैंको सीमेंट लिया था 962 पे। ओके, तो अभी क्या पोजीशन है और क्या मैं उसमें और जोड़ सकता हूँ या उसको होल्ड करूँ या बेच दूँ? ओके, आप वैसे क्या समय देके चल रहे थे इसमें? साल भर का समय लेके चल रहा हूँ मैं। ओके, मैंने फरवरी में खरीदा था ये। जी, तो करीब 3 महीने हुए हैं अभी और आप 7-8 महीने या 10 महीने दे सकते हैं, राइट? जी जी जी। चलिए आशीष जी, रैमको सीमेंट के शेयर हैं इनके पास। खरीदारी 962-963 के जोन में है। 763 का मौजूदा स्तर है। 200 रुपये करीब पर शेयर का घाटा है। क्या करें? जी सुमित जी, एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है सीमेंट सेक्टर में, और जिस हिसाब से जब लास्ट अभी रेट स्लैश होने की बात आई थी सीमेंट में, उसके बाद मोस्टली जो छोटे सीमेंट कंपनीज इनमें गिरावट ज्यादा देखने मिली कंपेयर टू लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज में। और यहाँ से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये स्टेबलाइज होता हुआ देखने मिल सकता है। 740 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे इस पोजीशन को। एवरेज करने की सलाह नहीं है। अगर इन्हें पोजीशन बनाने हैं तो फिर अल्ट्राटेक या ग्रासिम या इवन अंबुजा में सीमेंट, जो लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज है, उनमें पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग की तरफ। इसमें पोजीशन में बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 740 का कैसे मेंटेन करे। तो 740 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लार्ज कैप सीमेंट पे आप फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे 740 का स्टॉप लेके आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर से। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्कार डॉक्टर साहब। सर, हमारे 2 सवाल हैं, अगर आप परमिशन देंगे तो। जी पूछिए। एक ITI से रिगार्डिंग है और एक इंडिया विक्स से रिगार्डिंग है। ओके, तो मेरे पास ITI के शेयर्स थे। 3-4 दिन पहले, सेशन पहले 290 में मैंने 6,500 शेयर खरीदे थे। ओके, और आज मैंने एक चांस मिला तो 321 पे मैं आधे शेयर बेच दिया सर। 3,500 बेच दिया। तो अभी मुझे कब तक राह देखना चाहिए सर? ठीक है। और दूसरा एक सवाल था, ये इंडिया विक्स अभी इतने में बहुत सुनने में आ रहा है, उसका मुझे सिग्निफिकेंस नहीं पता। व्हाट डज इट सिग्निफाइज? तो प्लीज बताएंगे सर। इंडिया विक्स जो है, इसे वोलेटिलिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। ये इंडिया भारत का वोलेटिलिटी ये इतने में बहुत एक्टिव है सर। क्यों, मैं 2007 से देख रहा हूँ। बट इतने में हम लोग ये 15-20 दिन या 1 महीने से जो बार इंडिया विक्स चलता है, तो हो क्या रहा है सर? आम तौर पे पिछले हिस्ट्री में, 20 साल की हिस्ट्री में 3 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया विक्स 20% से ज्यादा का गेन देकर गया है। ये 3 बार आम तौर पे आम चुनाव से पहले ही हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले हुआ है। तो किसी भी वोलेटिलिटी से पहले या किसी बड़े इवेंट से पहले जब एक वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाती है, उस वोलेटिलिटी की बढ़त का इंडिकेटर जो होता है वो इंडिया विक्स होता है। वोलेटिलिटी किसी भी तरफ बढ़ सकती है, मंदी की तरफ भी, तेजी की तरफ भी। और इंडिया विक्स इट इज डेंजरस फॉर। नहीं, इट्स नॉट डेंजरस, इट्स मोर वोलेटाइल। आपके हिसाब से मंदी शायद खराब हो, लेकिन जो मंदी करना चाहते हैं उनके लिए मंदी अच्छी है। सो इंडिया विक्स वोलेटिलिटी बढ़ाएगा, डेंजर नहीं बढ़ाता। अब आशीष जी इस पे सही राय देंगे, वो प्रोफेसर भी हैं और बहुत लेक्चर भी देते हैं अलग अलग फोरम्स पे। तो आशीष जी आप ही समझाएं, इंडिया विक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, किस हद तक मैं सही हूं और क्या मुझे सीखना है। और दूसरा, ITI इनके पास है, आधे शेयर निकाल चुके हैं, आधे शेयरों के साथ क्या करें? जी सुमित जी, आपने बहुत अच्छे से समराइज किया इसे। सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि विक्स बढ़ने से प्रॉब्लम क्या हो जाता है रिटेलर्स को, कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने मिलती है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए भी जिन्होंने शेयर होल्ड कर रखा है, बहुत बार वो स्टॉप लॉस का जो जोन है वहां ट्रिगर करा देता है। तो वो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। जब विक्स बढ़े तो लार्ज कैप में ज्यादा अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर ले, या ट्रेडिंग बेट्स को लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रखे, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा कम रुझान करे। कमिंग बैक टू ITI, सुमित जी बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, आई थिंक कोई न्यूज फ्लो के कारण बहुत अच्छा मोमेंटम बना है इसमें। 10% का आज प्राइस मूवमेंट था, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, हमें लग रहा है ये 340 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उससे एक्जैक्टली 300 के पास SL रखे, और 340 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन में बने रहे। तो
आशा करता हूँ डॉक्टर साहब आपको ITI और इंडिया विक्स दोनों पे ही आपकी राय मिल गई होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा ITI के केस में, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रैक करते हो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें निवेशित हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें रिटेल निवेशकों की पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है और एक लो इक्विटी फ्लोट का स्टॉक है, यानी इसमें 90% हिस्सेदारी सरकार की है और बची हुई हिस्सेदारी जो बाहर है उसमें पब्लिक फ्लोट जो रिटेल फ्लोट है वो बढ़ रहा है। तो उस पार्ट को भी आप एक एटलीस्ट अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब हम प्रांजल जी से बातचीत करेंगे जो कि मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रांजल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते। नमस्कार प्रांजल जी। सर मेरे पास में अडानी टोटल के सर 50 शेयर हैं 1250 के रेट पे। ओके और DCX सिस्टम के सर 100 शेयर है 300 के रेट पे सर। ओके, तो आगे सर इसमें क्या करना चाहिए सर, होल्ड करूं या इनको निकाल दूं सर? चलिए, नजरिया छोटी अवधि का लंबी अवधि का? सर नजरिया सर मध्यम अवधि का है, मध्यम अवधि का। 6 महीने से साल भर तक का सर। ओके, तो आशीष जी अदानी टोटल गैस करीब 50 शेयर हैं 1250 के दाम पे, थोड़ा घाटा यहाँ पर है। और दूसरा DCX हाल की ही लिस्टिंग है, 100 शेयर हैं 300 रुपये के दाम पर, उसमें थोड़ा प्रॉफिट है। क्या करें इन दोनों में? जी सुमित जी, अडानी टोटल गैस का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जहां हमने देखा पूरे अडानी ग्रुप में एक अच्छा मोमेंटम बना था ऑफ लेट, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है अपनी जो गिरावट थी उसको पूरा रिकवर करते हुए देखने मिले। लेकिन अडानी टोटल गैस में और अडानी विल्मर में, इन दो स्टॉक्स में प्रेशर अभी भी बना हुआ है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन्हें, इनका जो भाव है उसे आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी रैली आ रही है तो सेलिंग प्रेशर वापस इंटैक्ट बन जा रहा है। सर स्टॉप लॉस है जो वो 890 का एक एसएल लगाकर बने रहे इस पोजीशन में और टाइम दे स्टॉक को। DCX सिस्टम की बात करूं तो ये वापस अपने एक काफी गिरावट देखने मिली थी स्टॉक में पोस्ट IPO, और वापस अब अपने IPO प्राइस के करीब आ चुका है ये। जिस हिसाब से चार्ट रिकवरी देखने मिली है, हमें लग रहा है कि अब इसमें एक वापस अपटिक देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, 300 का ही स्टॉप लॉस रखे, और हमें लग रहा है इसमें 340 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। तो दोनों पे ही आपको राय दी गई है, आप अपनी रणनीति उसके हिसाब से बना सकते हैं। अब हुबली चलते हैं, वहाँ पे चंदन जी मौजूद है हमारे साथ। चंदन जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका? बस JSPL पूछना था, 300 पे लिया हुआ है मैंने, 3-4 साल हो गया, 150 शेयर है। ओके, तो आपने 300 रुपये में खरीदारी, ये जब क्राइसिस आया था डेट को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, तब खरीदारी की थी, राइट? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, अब आप समय दे सकते हैं इसको जैन साहब? और समय दे सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। और एक अरोबिंदो फार्मा, उसका भी पूछना था। ओके, तो आशीष जी क्या करें? चंदन जी का सवाल है JSPL पर, खरीदारी अच्छे दाम पर है 300 रुपये के दाम पर, और औरोबिंदो फार्मा, इन दोनों में कैसे आप पोजीशन देख रहे हो? जी सुमित जी, JSPL का चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी शानदार बना हुआ है, और कल मेरे ख्याल से नंबर्स आए थे इसके परसों, और उसके बाद नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट थे, लेकिन फिर भी आप देखिए मोमेंटम चार्ट में इतनी अच्छी बनी हुई है। 4% का परसों भी, कल भी मोमेंटम था, आज भी इसमें 1.5% का मोमेंट बना हुआ है। तो ये वेल प्लेस्ड है 1050 तक का जोन दिखाने के लिए। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो 970 का एक एसएल मेंटेन करें। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है 1050 के, इसके बड़े लॉन्ग टर्म टारगेट्स काफी बड़े हैं, करीब 1200 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। वैसे भी मेटल में अभी मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, और पोजीशन इसमें होल्ड करें। औरोबिंदो फार्मा की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस और कंसोलिडेशन दिख रहा है अपर लेवल पर आकर, जो इसका 1200 का जोन है, एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखे 1130 का, अगर वो ब्रीच होता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रही। तो दोनों में ही आपको रणनीति बताई गई है। JSPL एक बढ़िया नंबर भी पोस्ट हुए थे, उसका भी एक इम्पैक्ट था, और मेटल का टेलविंड भी मिल रहा है, तो दोनों की वजह से एक अच्छी तेजी देखने को भी मिल रही है। अब दुर्गापुर चलते हैं, वहाँ पे जयंता जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयंता जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मेरे पास HAL का 20 शेयर है, पहले तो 10 था, स्प्लिट होके 20 हो गया जी। तो मेरा कॉस्टिंग है 1206 रुपीज। तो उसको क्या कितना तक होल्ड कर या ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे? आपकी कॉस्टिंग पहले 2400 थी, वो अब 1200 हो गई। हाँ 1200 हो गई। हाँ हाँ। तो अब आप समय दे सकते हैं इसको? हाँ हाँ। लेकिन ऑलरेडी जयंता जी, क्योंकि 3 गुना तो हो रहा है आपका पैसा रफली, तो आप और ऊपर जाके अब एवरेज क्यों करना चाह रहे हैं इसमें? नहीं, कुछ दिन पहले देखे वो उसका ये आया था 5600 रुपीज उसका के टारगेट आए थे इसको देखकर। हाँ हाँ। ओके, तो आशीष जी HCL नए ऑल टाइम हाई पर शेयर खड़ा हुआ है, लेकिन इनकी खरीदारी का दाम बहुत अच्छा है, अब ये और लेने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करें? जी सुमित जी, काफी अच्छी कंपनी है, और जिस हिसाब से एक टर्न अराउंड देखने मिला डिफेंस सेक्टर में,
चार्ट भी वही दिखा रहा है कि कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ बनी हुई है इसमें। होल्ड करने की सलाह है, कोई भी डिप आए तो वहां जरूर पोजीशन ऐड करे, अभी इन लेवल्स पे नहीं ऐड करे क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी डिप आती है या कोई भी मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इसमें गिरावट देखने मिल रही है तो उसमें पोजीशन ऐड की जा सकती है। जो कंबाइन इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें, वो 3950 का एक सेल मेंटेन करे और बने रहे इस पोजीशन में। तो 3950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और किसी गिरावट में खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुकेश कश्यप साहब मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा हुडको और एनबीसीसी ये मेरे लिए हुए हैं जी 145 और 200 कुछ के रेट पे, मैं 2 साल तक का होल्ड कर सकता हूँ। तो मुकेश जी दोनों ही पीएसयू लिए हैं और दोनों ही ऊपर के लेवल पे लिए हैं, कोई खास वजह? सर ये अभी जल्दी में लिए थे, बताया था, मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने भी लिए थे, तो मैंने जब इसमें इन्वेस्ट किया था। अभी आपके फ्रेंड क्या होल्ड कर रहे हैं या निकल गए उसमें से? नहीं सर, उन्होंने भी होल्ड कर रखा है, तो मैंने चलो आपसे यहाँ से मैं देखता हूँ तो मैं यहाँ से राय लूँ। चलिए आशीष जी, एनबीसीसी 143 रुपए के दाम पे खरीदारी है और 100 शेयर हैं, और हुडको भी 100 शेयर हैं, यहाँ पर भी करीब 234 पे खरीदारी है। दोनों ही ऊपरी के स्तरों पे इन्होंने एंटर किया है, अभी क्या करें? जी हुडको तो काफी इन्होंने ऊपर के लेवल पे ही एग्जैक्ट इंटर कर लिया है, जो ऑलमोस्ट इसका भी रिसेंट हाई है 240 का, उसके काफी पास में इनका एंट्री है। बट काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है चार्ट पे, कंपनी को नवरत्न स्टेटस भी मिला है और जिस हिसाब से डिप में इसमें बाइंग देखने मिल रही है वो काफी इंप्रेसिव है। तो होल्ड करे, इसमें 260 तक के जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 217 का एक एसएल मेंटेन करे। सिमिलरली एनबीसीसी की अगर मैं बात करूं सुमित जी, यहाँ पे एक बहुत टाइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है और अगर आप अप्रैल और मई का डेटा चार्ट देखोगे तो 145 ऊपर का जोन बन गया और नीचे में 130 तक का जोन है, उसी रेंज में ये प्ले कर रहा है। इसका मेजर ब्रेकआउट आएगा 145 के, अगर ऊपर ये सस्टेन करके निकलता है तो फिर इसमें शायद वापस 175 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इसे भी, 130 के करीब का एक स्ट्रिक्ट एसएल इसमें मेंटेन करें। तो आपको राय दी गई है दोनों के संदर्भ में, लेकिन मुकेश जी जब बहुत बढ़िया तेज़ी हो स्टॉक्स में आम तौर पे तो किसी गिरावट का फ़ायदा उठा के उसमें आप पोजीशन लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी के लिए आपको राय दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे खास तौर से कुछ सोशल मीडिया पे आए सवालों को लेकर एक रैपिड फायर के जरिए, जल्दी से जल्दी, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम बात कर रहे हैं आशीष बहेती जी से, और ज़्यादा से ज़्यादा अब जो सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग माध्यमों से जो हमारे पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं, कुछ एक सवाल आया है उनका ठाकुर साहब का, इनके पास आईएक्स है 245 के लेवल पर, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी इस शेयर ने काफी डिसअपॉइंट किया है आईएक्स ने, और जहां पे हम देख रहे हैं एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना है ये, डिस्पाइट एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करके भी इसमें कोई खास वैसा मोमेंटम नहीं बना है। स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट 140 का रखे इस पोजीशन में और पोजीशन को होल्ड करे। आई थिंक 155 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो इसमें एक बड़ी चाल देखने मिल सकती है। ओके विकास जी का सवाल है, इनके पास 100 शेयर हैं आइनॉक्स विंड के 565 रुपए के दाम पर, क्या करें ये? जी सुमित जी, आइनॉक्स विंड में हमारी सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। जो जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है 600 के पास में और वहीं से 2 बार ये गिर चुका है। अगर इसमें 540 का लेवल ब्रेक टूटता है तो इसमें शायद गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। संदीप जैन जी के पास भी हुडको है 200 रुपए के दाम पर, ये क्या करें? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी हुडको में। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसका जो ब्रेकआउट आएगा 240 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, जो कि इसका अभी रिसेंट हाई है, तो फिर इसमें वापस एक 265 तक का जोन देखने मिल सकता है। 2 सवाल एक साथ लेता हूं। शिवांगी मेहरोत्रा जी का सवाल है, इनके पास रेड टेप है 500 शेयर करीब 735 पर, और सुकांता साहा के पास टाटा एलेक्सी में निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करें दोनों? जी सुमित जी, रिसेंट आईपीओ है रेड टेप और आईपीओ के बाद से ही बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में।
जहाँ हम देख रहे हैं बाकी फुटवेयर कंपनीज जैसे कैंपस और बाटा में प्रेशर है, वहीं रेडटेप में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। होल्ड करे इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना हो 710 का एक ऐसे मेंटेन करे, और हमें लग रहा है ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है क्योंकि काफी रिसेंट आईपीओ है। टाटा एलेक्सी की अगर मैं बात करूं सुमित जी, तो इसमें आज थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिला है, एक कंसोलिडेशन चला है नीचे के जोन पे और एक सपोर्ट बना लिया है स्टॉक ने 7000 का जो जोन है वहां पे। तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है पोजीशन को, 7000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है इसमें। हमें लग रहा है इसमें वापस 7500 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल अब कल का बाजार को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।